नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर हाजिर हूं एक और वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे महाभारत के दूसरे अंक की। दूसरे अंक में हम आपको बताने वाले हैं भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा की। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। देवी गंगा ने देवव्रत को शांतनु जी को सौंप दिया और अंतर ध्यान हो गई। शांतनु देवव्रत के साथ अपनी राजधानी हस्तिनापुर आ गए। देवव्रत बचपन से ही बड़े पराक्रमी थे और उन्होंने अपने पराक्रम से संपूर्ण राष्ट्र को प्रसन्न कर लिया था। राजा शांतनु ने अपने गुणवान पुत्र के साथ आनंद पूर्वक रहते हुए 4 वर्ष व्यतीत किए। एक दिन शांतनु यमुना नदी के निकट वन में गए। वहां पर एक सुंदर स्त्री को देखा और पूछा, तू कौन है, किसकी पुत्री है और क्या करना चाहती है? वह स्त्री बोली, मैं निषाद कन्या हूँ और अपने पिता महामना निषाद राज की आज्ञा से धर्मार्थ नाव चलाती हूँ। राजा शांतनु उस पर इतने आसक्त हो गए कि वो स्त्री के पिता के पास गए और कहने लगे, मैं अपने लिए तुम्हारी कन्या चाहता हूँ। यह सुनकर निषाद राज ने राजा शांतनु को यह उत्तर दिया। निषाद ने कहा, ठीक है, मैं अपनी बेटी का विवाह तुमसे करवा दूंगा, लेकिन हमारी एक शर्त है। राजा ने पूछा, क्या शर्त है? यदि देने योग्य होगा तो दूंगा और यदि देने योग्य नहीं होगा तो मैं कदापि नहीं दे सकता। निषाद बोला, इसके गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न होगा आपके बाद वही राजा बनेगा। राजा शांतनु उस कन्या से विवाह तो करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने ये वचन नहीं दिया। अब शांतनु हस्तिनापुर लौट आए और चिंता में पड़ गए। इसी समय उनके पुत्र देवव्रत अपने पिता के पास आए और बोले, पिताजी, आपका तो सब ओर से कुशल मंगल है, पूरा राज्य आपके अधीन है, फिर किस लिए आप इतने दुखी होकर चिंता में डूब रहे हैं? शांतनु जी बोले कि तुम इस विशाल वंश में मेरे एक ही पुत्र हो। यदि किसी प्रकार तुम पर कोई मुसीबत आई तो उसी दिन हमारा यह वंश समाप्त हो जाएगा। इसमें संदेह नहीं कि तुम अकेले ही मेरे 100 पुत्रों से बढ़कर हो। मैं पुनः व्यर्थ विवाह नहीं करना चाहता, किंतु हमारे वंश परंपरा का लोप न हो, इसके लिए मुझे पुनः पत्नी की कामना हुई है। मैं इस संदेह में पड़ा हूँ कि तुम्हारे शांत हो जाने पर इस वंश परंपरा का निर्वाह कैसे होगा, और यही मेरे दुख का कारण है। अपने पिता के दुख का कारण जानकर देवव्रत ने अपनी बुद्धि से विचार किया और तुरंत उसी समय अपने पिता के हितैषी बूढ़े मंत्री के पास गए और पिता के शोक का वास्तविक कारण क्या है इसके विषय में पूछताछ की। वृद्ध मंत्री ने बताया कि महाराज एक कन्या से विवाह करना चाहते हैं। फिर देवव्रत ने अपने पिता के सारथी से कारण पूछा, क्या तुम जानते हो कि महाराज का अनुराग किस स्त्री में है? उसने देवव्रत को सब कुछ बता दिया कि एक धीवर की कन्या है, उसके प्रति आपके पिता का अनुराग हो गया है। महाराज ने धीवर से उस कन्या को मांगा भी था, परंतु उस समय उसने यह शर्त रखी कि उसके गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न होगा वही आपके बाद राजा होगा। आपके पिताजी के मन में धीवर को ऐसा वर देने की इच्छा नहीं हुई। यह सुनकर देवव्रत ने उस समय बूढ़े क्षत्रियों के साथ निषाद राज के पास जाकर स्वयं अपने पिता के लिए उस कन्या को मांगा। निषाद ने उनका सत्कार किया और कहा, इस कन्या को देने में मेरी कोई आपत्ति नहीं है, परंतु इसके गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न होगा वही पिता के बाद राजा होगा। यह कन्या एक आर्य पुरुष की संतान है जिनसे सत्यवती का जन्म हुआ। उन्होंने कहा था कि सत्यवती को ब्याहने योग्य तो केवल एक ही राजा है, वह है शांतनु, लेकिन यदि आप मेरी शर्त को पूरा करें तो आप इस कन्या को ले जा सकते हैं। तभी देवव्रत ने प्रतिज्ञा ली कि इस कन्या से जो भी पुत्र उत्पन्न होगा वही राज्य का अधिकारी होगा। तब निषाद राज ने कहा कि अगर तुम्हारे पुत्र ने उसे मारकर राज छीन लिया तब क्या होगा? यह सुनकर देवव्रत ने सभी दिशाओं और देवताओं को साक्षी मानकर आजीवन ब्रह्मचारी रहने का प्रतिज्ञा लिया। ऐसी भीष्म प्रतिज्ञा लेने के कारण ही देवव्रत का नाम भीष्म पड़ा। अब भीष्म पिता की मनोकामना के लिए निषाद कन्या से बोले, माता जी, इस रथ पर बैठिए, अब हम लोग अपने घर चलें। ऐसा कहकर भीष्म ने उस भामिनी को रथ पर बैठा लिया और हस्तिनापुर आकर उसे महाराज शांतनु को सौंप दिया। राज्य के सब लोग देवव्रत की प्रशंसा करने लगे। सबने एक स्वर में कहा, यह राजकुमार देवव्रत सच में भीष्म है। राजा शांतनु अपने पुत्र के इस कर्म पर बहुत संतुष्ट हुए। उन्होंने भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान दिया। वे बोले, मेरे निष्पाप पुत्र,
तुम जब तक यहाँ जीना चाहते हो, जब तक जी सकते हो, तब तक मृत्यु तुम्हारे ऊपर अपना प्रभाव नहीं डाल सकती। जब तक तुम नहीं चाहोगे, तुमसे आज्ञा लेकर ही मृत्यु तुम पर अपना प्रभाव प्रकट कर सकती है। तो ये थी देवव्रत को भीष्म बनने की कहानी। कैसा लगा हमारा ये वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर। मिलते हैं महाभारत के तृतीय अंक में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय हिंद।